वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 6 जो कि रेखाएं व कोण पर आधारित है। तो आज से हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई है। तो आज हम पढ़ेंगे रेखा व कोण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। रेखाएं व कोण जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होती है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर एक डॉट लगा दूँ तो ये क्या है, मेरे पास बिंदु, एक पॉइंट है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बिंदु। ठीक है, तो क्या मैं इसकी कोई माप बता सकती हूँ, इसकी मेजरमेंट क्या, इसको हम माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो इसका मतलब है कोई माप नहीं। बिंदु की डेफिनेशन क्या होगी, कोई माप नहीं, लेकिन केवल एक स्थिति है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रेखा। अब रेखा क्या है, निश्चित माप नहीं। क्यों निश्चित माप नहीं? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर कोई एक रेखा खींचूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर एरो लगा दूँ यहाँ पर, तो इसके अंदर मेरे पास क्या है कि इसको तो मैं आगे एक्सटेंड कर सकती हूँ। ठीक है, एंडिंग थोड़ी ना हुई। इसका मतलब है कोई पर्टिकुलर इसको तो माप नहीं सकते, हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, इसके निश्चित माप नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी हम इसको कभी राइट साइड से एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, कभी लेफ्ट साइड से बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। इसको मैं ऐसे बोल देती हूँ, ये है। ठीक है, तो ये ए बी, या मैं बोल दूँ इसको एल, स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिया या फिर कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। तो इसके अंदर हमारे पास देखो, जब हम जैसे ए बी लिखा तो ए बी के अंदर अगर दो एरो डले हुए हैं तो इसका मतलब ये रेखा है। क्या है? रेखा। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं रेखाखंड। तो रेखाखंड जिसको हम माप सकते हैं, जो जिसकी एक निश्चित माप होती है। सपोज ये, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको दे दिया हमने बी। ठीक है, तो अगर मैं ए बी के ऊपर ऐसे लाइन खींच दूँ तो इसका मतलब ये रेखाखंड है। अगर मैं इसको ऐसे खींच दूँ तो इसका मतलब ये क्या है, रेखा है, जिसको आगे कहीं पर भी बढ़ाया जा सकता है, या तो लेफ्ट साइड पे बढ़ाया जा सकता है या राइट साइड पे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो रेखाखंड किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु ए और बी, यानी रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है और ऐसे दर्शाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है किरण। किरण रेखा का, किरण रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु नामतः प्रारंभिक बिंदु होता है, जिसका एक अंत बिंदु यानी कि यहाँ से क्लोज हो गया, इसको मैं आगे नहीं बढ़ा सकती, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जहाँ पर बढ़ाया नहीं जा सकता उसको बोला जाता है प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलते हैं उसे? प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ लेकिन यहाँ पर आगे नहीं, पीछे की तरफ नहीं बढ़ा सकते। आगे जो दूसरा पॉइंट है सपोज बी, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो रेखाखंड किसी, और इसको कैसे डिनोट करोगे, ए बी, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे डिनोट कर दोगे आप एक एरो से। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। किरण रेखा का एक ऐसा हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु होता है, अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं, यानी कि आगे की साइड पर बढ़ा सकते हैं, और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं सपोज ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बिंदु। अगर मैं बोलूं ए बी, ये क्या है, तो ये क्या है, एक रेखा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ ए बी, तो इसका मतलब ये क्या है, रेखा खंड। क्या है? रेखा खंड। और अगर मैं ऐसे बोलूँ ए बी, तो ये क्या है मेरे पास, ये है किरण। ठीक है, आगे चलते हैं। कोण। एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है। देखो, अगर मैं यहाँ पर ये बिंदु लिया मैंने, इसको मैंने एक किरण बना दी यहाँ पर और इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, और यहाँ से भी मैंने एक खींच दिया तो इसका नाम दे दिया मैंने ए। तो क्या एक कोण दो किरणों
अथवा रेखा या रेखाखंडों के मिलने से बनता है। ये इसका नाम ओ, तो ओ क्या है मेरे पास, उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन है। अगर मैं बोलूँ ओ ए तब भी ओ आ रहा है, और अगर मैं बोलूँ ओ बी तब भी ओ आ रहा है, तो क्या बन गया ये, उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है एंगल का साइन। तो इसको बोल सकते हैं हम एंगल बो ओ, या हम बोले एंगल पी ओ क्यू, या हम बोले एंगल क्यू ओ पी। तो जिस पे जो एंगल बन रहा है ना, जिस पे जो एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में आना चाहिए। या तो सिंगल एक ही लिखो, या अगर पूरे रेखाओं के साथ लिख रहे हो तो बीच में आना चाहिए जहाँ पर एंगल बन रहा है। ठीक है। अच्छा, क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है, क्या एक सीधी सरल रेखा कोण हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि इसका एंगल हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। आगे पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है। पूरक कोण, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का हो। अगर मान लो ए मेरे पास 60 डिग्री है, बी मेरे पास 30 डिग्री है, तो मैंने जब इनको जोड़ा तो मेरे पास जोड़ने पर क्या आया, 60 + 30, यानी कि मेरे पास कितना आया, 90 डिग्री। तो अगर दो कोणों को जमा करने पर 90 डिग्री आए तो उसको क्या बोलते हैं हम, पूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। और संपूरक कोण का मतलब क्या हुआ, जब दो कोणों को प्लस करें तो आंसर अगर 180 डिग्री आ जाए, जैसे कि 140 ए ले लिया मैंने और बी ले लिया 40, तो जब ए और बी को मैंने प्लस करा तो मेरे पास कितना आया, 140 + 40 कितना आ गया, 180। जब दो कोणों के माप को हम जमा करें और आंसर 180 डिग्री आए तो उसको क्या बोलते हैं हम, समपूरक कोण। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। आगे चलते हैं, आसन कोण। आसन कोण क्या होता है, जब हम सपोज मैंने ऐसे बनाया, इसको दे दिया ओ नाम, बी ए नाम, बी नाम। अब मैंने क्या करा, एक ना रेखा खींच ली, क्योंकि किसी एक बिंदु से तो हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। तो मैंने एक किरण खींच दी यहाँ पर, उसको नाम दे दिया सी। ठीक है। तो ए ओ सी और ओ सी, इसके अंदर देखो उभयनिष्ठ बिंदु कौन है, ओ। अच्छा, उभयनिष्ठ रेखा कौन सी है, ओ सी। मतलब उभयनिष्ठ जो हमारे पास ये है किरण, वो क्या है, ओ सी। ठीक है। तो ओ ए और ओ बी तो कॉमन तो है ही नहीं, है अलग अलग है। ठीक है। तो जब यहाँ पर दो टुकड़ों में कट जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, आसन कोण। तो देखो क्या डेफिनेशन है, ऐसे जो एक दूसरे से सटे हो, देखो एक दूसरे से सटे हो, आसन कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा होती है। तो उभयनिष्ठ शीर्ष कितना हुआ, ओ। ठीक है। और उभयनिष्ठ भुजा कितनी हो गई, ओ आर। उभयनिष्ठ शीर्ष कितना हो गया, ओ, और उभयनिष्ठ रेखा क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा क्या हो गई, ओ आर। ठीक है। और कोण पी ओ आर और आर ओ क्यू आसन कोणों के युग्म है। तो ये जो पी ओ आर और क्यू ओ आर है, ये क्या है, आसन कोणों के युग्म है। उभयनिष्ठ भुजा क्या है, ओ आर, यानी आर को तो आगे एक्सटेंड किया जा सकता है लेकिन ओ को आगे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ओ आर। उभयनिष्ठ शीर्ष क्या हो गया, ओ, और भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है वो क्या है, ओ पी और ओ क्यू। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। फिर पढ़ते हैं रैखिक। रैखिक क्या होता है, जब हमारे पास सपोज मैंने ये बनाया ए ओ बी और यहाँ पर एक कोण बना दिया। ठीक है। तो जब हमारे पास ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया और उभयनिष्ठ ये हमारे पास हो गया उभयनिष्ठ भुजा हो गई सपोज ये वाली। ठीक है। तो जब मेरे पास देखो एक रैखिक युग्म का मतलब होता है लीनियर पेयर। ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती, जिनकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती और विपरीत दिशा में जाती हैं। देखो ओ ए इस साइड पे जा रहा है तो ओ बी इस साइड पे जा रहा है, जो अलग अलग डायरेक्शन में हो। ठीक है। और बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ठीक है। तो वो क्या होती है हमारे पास, रैखिक युग्म। ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। 50 डिग्री, 50 डिग्री और 130 डिग्री। ठीक है। तो उसने बोला निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ।
तो इसके अंदर आपको बताना है कि ये कैसे कोण है, और इसको आप नाम भी दे सकते हो, जैसे ए ओ बी दे दिया, इसको सी ओ डी दे दिया, ठीक है। अब देखो इसको प्लस करने पर मेरे पास 100 डिग्री आता है, तो ये समपूरक कोण भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना कि क्या क्या है। अब यहाँ पर देखो, इसको नाम दे दिया ओ पी क्यू आर। तो देखो ओ आर मेरे पास उभयनिष्ठ भुजा है, ओ मेरे पास उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष है। तो देखो यहाँ पर ओ पी और ओ क्यू मेरे पास अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन में कौन जाता है, रैखिक युग्म जाता है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो हमारे पास है उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया मेरे पास ओ, इसको नाम दे दिया ए ओ बी सी। तो देखो ओ सी मेरे पास एक भुजा आ रही है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ मेरे पास भुजा क्या हो गई ओ सी, उभयनिष्ठ शीर्ष मेरे पास हो गया ओ। तो दो अलग अलग में जा रहा है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या बना था, ये मेरे पास बन गया आपका आसन कोण, ठीक है। इसी तरह से इसको आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब ये जो Z आकार की दे रखी है आकृति, इसमें पूछा है क्या कोण 1 और कोण 2, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको O मान लूँ, ये मेरे पास यहाँ पर देखो ये चीज़ दे रखी है, तो इसके अंदर तो देखो मेरे पास उभयनिष्ठ बिंदु तो है ही नहीं, ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर देखो उभयनिष्ठ भुजा तो है, लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ शीर्ष तो है ही नहीं। तो आपको बताना है क्या ये आसन कोण है, ठीक है। और अपने आसपास 3 चीज़ें ऐसी बतानी है जो आपके पास कोण का उदाहरण बने, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।